रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने राबड़ी देवी को करारा जवाब दिया है। जी हां, जिस तरह से राबड़ी देवी हमलावर नजर आई थी पिछले दिनों मुकेश सहनी पर, तो अब मुकेश सहनी ने राबड़ी देवी को बड़ा जवाब दिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लिया है। तेजस्वी यादव पर भी बड़ा प्रहार किया है मुकेश सहनी ने। तो मुकेश सहनी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मुकेश सहनी का बता दें कि कद भी काफी बढ़ गया है और वो मंत्री भी बन गए हैं। तो इस बीच अब वो लगातार तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बड़ा हमला किया है, क्या जवाब दिया है राबड़ी देवी को मुकेश सहनी ने, ये अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जैसा कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि मुकेश सहनी के साथ क्या कुछ हुआ था। आरजेडी के साथ जब वो थे, वो जो है किस तरह से अपने को बेइज्जत महसूस करके वहां से वो बाहर निकल गए थे। भरी सभा में तेजस्वी यादव को कह दिया था कि इन्होंने मेरी पीठ में खंजर भोंका है, इस तरह की बातें हुई थी। और उसके बाद जो है मुकेश सहनी बाहर हो गए थे महागठबंधन से और एनडीए के साथ चले गए थे। ये चुनाव के दौरान की बात है। और एनडीए के साथ चले गए थे और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। मतलब एनडीए के साथ खड़े होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीतकर अब वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो अब मंत्री बनने के बाद बिहार सरकार में मुकेश सहनी पूरे मुखर हो गए हैं और वो जो है खुलकर हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और लालू परिवार बार बार आ रहा है। अब राबड़ी देवी भी जो है वो निशाने पर हैं और राबड़ी देवी के बहाने तेजस्वी यादव भी लपेटे में है, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल, तो क्या कुछ कहा है पहले मुकेश सहनी हम आपको बताते हैं, फिर पीछे की कहानी भी बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा मुकेश सहनी बोल रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने कहा है, ट्वीट करके कहा है कि विरासत में मुझे राजनीति नहीं मिली है। 39 साल की उम्र में 21 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ और पिताजी का पहचान अगर कुछ लोगों का हट जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आप मतलब समझ गए होंगे मुकेश सहनी का इरादा किधर है। मुकेश सहनी के लपेटे में राबड़ी देवी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। राबड़ी देवी पर वो गुस्से में है मुकेश सहनी। दरअसल राबड़ी देवी ने पिछले दिनों उन्हें चुप करा दिया था और चुप कराते हुए, दरअसल ये सदन का वाकया था जो परसों जब सदन का आखिरी दिन था और उस समय मुकेश सहनी सदन में विधान परिषद में बोल रहे थे और उन्होंने ये कहा था, दरअसल आरोप लगाया था सदन के अंदर कि उनके पास फोन आया था डिप्टी सीएम बनाने को लेकर। तब राबड़ी देवी ने भी एक बात कह दी थी और कहा था कि मुकेश सहनी जी बैठ जाइए, अगर हम बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी आपकी कि फोन किसने किया था और कौन फोन कर रहा था बार बार डिप्टी सीएम बनने के लिए। उसके बाद मुकेश सहनी चुप होकर बैठ गए थे। ये तमाम बातें उस घटनाक्रम उस वक्त आई थी और मुकेश सहनी तब बिल्कुल जो कहा जाए कि राबड़ी देवी की बातों के बाद वो जो है बिल्कुल चुप हो गए थे। तो अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और चिप्पी जो तोड़ी है, मतलब दरअसल राबड़ी देवी ने उन्हें कहा था कि कौन सीटों का लालची है, मतलब लालची भी उन्होंने बता दिया था कि आप ही लालच में पड़े हुए थे, आप ही जो है डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, तभी तो आप गए बाहर जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तो ये तमाम बातें जो है राबड़ी देवी ने उस वक्त सदन में कही थी। तो उसके बाद मुकेश सहनी चुप हो गए थे, पर अब उन्होंने तगड़ा जवाब दे दिया है और कहा है कि मैंने ये जो राजनीति में ये जो मुकाम हासिल किया है अपने बूते पर हासिल किया है। 21 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, आज मेरी 39 साल उम्र है और 21 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने किसी के बूते पर ये जो है मुकाम नहीं हासिल किया है। दरअसल उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव को भी कह दिया कि तेजस्वी यादव जी आपको माता पिता की बदौलत मिल गई है सत्ता, आप इसीलिए थोड़ा उछल रहे हैं, पर मैंने जो है मेहनत के बल पर ये कमाया है, ये सब कुछ कमाया है। और अगर माता पिता का जो है पहचान कुछ लोगों के साथ हट जाए तो उनका क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने राबड़ी देवी को भी तगड़ा जवाब दिया उस मामले को लेकर। दरअसल वहां वो चुप हो गए थे, पर बाद में अब वो जो है बोल रहे हैं। और दरअसल पिछले दिनों जो है मुकेश सहनी ने जब टेप प्रकरण लालू यादव का जो ऑडियो वायरल हो रहा था, कथित ऑडियो वायरल हो रहा था, तो जिसमें उस दौरान मुकेश सहनी भी सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था
कि मेरे पास भी फोन किया गया था लालू यादव की तरफ से और डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर भी दिया गया था। मांझी ने भी कहा था कि मुझे सीएम बनाने का ऑफर दिया गया था। तो ये तमाम बातें जो घटनाक्रम चल रही थी, तो उस दौरान राबड़ी देवी के सामने उन्होंने चुप्पी साधी थी, पर अब एक बार उन्होंने चुप्पी तोड़ दिया है और तेजस्वी राबड़ी देवी के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी लपेटे में ले लिया है। स्नेहा, बिल्कुल, तो ये सब जो बातें हैं मुकेश सहनी ने ट्वीट कर कहा है, ट्वीट कर इस सब बातों को उन्होंने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक वीडियो भी शेयर किया है, उस वीडियो को भी आप देखिए। नहीं मिला है। 39 साल की उम्र में 21 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, अपने दम पे यहाँ पे पहुँचा हूँ। विरासत में हमें राजनीति नहीं मिला है और ये आप लोगों को सिखाइए नहीं, ठीक है? हाँ, माँ बाप का पहचान अगर हट जाए तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपके यहाँ नहीं है एमएलए, वो एमएलए है कि नहीं? वो क्या कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन विरासत में नहीं मिला है। सदस्य है, हमारे लोग किसी सदन का सदस्य है, लेकिन विरासत की बात करते हैं। नहीं, हमें जो भी हम आए संविधान के द्वारा ही आए हैं, संविधान को ही द्वारा आए हैं। आपको संविधान का थोड़ा सा संविधान की बात करते हैं, संविधान सीखिए, ठीक है? क्योंकि आज के राज्य में जब 15 साल आप लोगों को मौका मिला था तो बच्चे लोगों तो पढ़ाई लिखाई नहीं थे, तो आपको तो ज्ञान होगा नहीं। तो पहले संविधान को समझिए, संविधान के जरिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये संविधान में अधिकार मिला इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आप खुद 8वां पास है। हम कितना, वो तो आप ही का राज्य था। आप ही के टाइम में 15 साल माननीय लालू जी का राज्य था, उस समय हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन आपके जो सीएम के बेटा दो जिसके घर में दो सीएम हो, उसके घर में बच्चा 90 फेल है, तो वो सोचने वाली बात है। हम तो एक गरीब मछुआरा का बेटा है, हमें पढ़ने का पैसे का हमारे पास अभाव था, हमें मौका नहीं मिला है। लेकिन जो भी आज हमारे पास बड़े से बड़े मंत्री की जरूरत है, रह सकते हैं। संविधान में ऐसी व्यवस्था है महोदय। संविधान और आप लोग तो देखिए किस तरीके से एक पिछड़ा का बेटा को, एक मल्ला का बेटा को आप लोगों ने अपमान किया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, साथ रखने का काम किया। ये आप नहीं जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने एक पिछड़ा का बेटा को बेइज्जत आपने किया? हो गया है, संविधान में व्यवस्था है। तो बिल्कुल मुकेश सहनी ने मोर्चा खोल रखा है। मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं। मुकेश सहनी ने राबड़ी देवी को भी करारा जवाब दे दिया है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।